और देखिए, संभल के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में भी सालों से बंद पौराणिक मंदिर और ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए प्लान भी तैयार किया गया है। अयोध्या में सीएम योगी की हुंकार से तय हो गया कि अब जल्द ही 100 साल पुराने मंदिरों का संरक्षित यहां पर करना शुरू कर दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ की वजह से है और उत्तर प्रदेश में उनका वचन ही शासन है। एएसआई की टीम अपने काम पर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 जिलों में आपको बता दें किस तरह से सर्वे का काम किया गया है और मंदिरों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या प्लानिंग है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। योगी की हुंकार है। सनातन धाम के लिए योगी का प्लान है। मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए योगी का प्रण है। संभल में 46 साल बाद हनुमान मंदिर मिलने और एएसआई सर्वे में साक्ष्य जुटाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो यहीं थमने वाला नहीं। यूपी में ऐसे मंदिरों के साक्ष्य जुटाए जाएंगे जो वर्षों से बंद पड़े हैं। उनका जीर्णोद्धार होगा और इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार किया जा रहा है। यूपी को अब सनातन धाम बनाने का जो बीड़ा सीएम योगी ने उठाया है उसे पूरा करने के लिए अधिकारी जुट गए हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या से सीएम योगी के हर एक शब्द मानो पत्थर की लकीर थी। यूपी को सनातन धाम बनाने का ये योगी का प्रण है। योगी गर्जे और एक एक कर बरसे। निशाने पर थे वो जिन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की नापाक कोशिश की थी। कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वो फैले फूले नहीं होंगे। योगी बोले तो उनके एक एक शब्द अयोध्या नगरी में गूंज उठे। मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन योगी का एजेंडा क्लियर था कि सनातन धर्म का सम्मान और रक्षा के लिए वो कुछ भी करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी हो सके उसे उठाएंगे। योगी की ये बात यूं ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने पड़ोसी देशों का जिक्र किया जहां पहले हिंदू आबादी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन कट्टरपंथियों के अत्याचार की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या थी। उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा। यानी योगी ने साफ कर दिया कि सनातन को नष्ट करने का जो काम किया गया था अब समय आ चुका है कि उसका फिर से जीर्णोद्धार किया जाए।
और इसके लिए अब काम भी शुरू हो चुका है। कैसे, हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद अब पूरे यूपी में सालों से बंद पौराणिक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, उनको संरक्षित करने का काम किया जाएगा। एएसआई ने अभी तक जो सर्वे किया है उसमें लगभग 310 धरोहर मिली है, जिसमें मंदिर, मठ, प्राचीन इमारतें शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा संख्या मंदिरों की है जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है। मकसद साफ है कि मुगल के शासनकाल में यूपी के गौरव को नष्ट करने का जो काम किया गया था, अब उसे सुध समेत वापस लौटाया जाएगा, जिसकी शुरुआत संभल से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी चूंकि बहुत ही यह प्राचीनतम संस्कृति का संवाहक है और इस वजह से हमने लगभग 40 जनपदों में सर्वेक्षण का कार्य अभी पूरा किया है और बाकी जनपदों में भी सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। अब 143 से बढ़कर के हमारे यहाँ 310 स्थलों को हमने संरक्षित स्थल घोषित करने का कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे अभी हमने देखा कि 500 से अधिक ऐसे स्थल हैं जो हम चिन्हित कर लेंगे। फिर इनका अनुरक्षण करेंगे, यानी इनका आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन करेंगे, इनका रेस्टोरेशन करेंगे। पूरे यूपी में लगभग 200 से ज्यादा ऐसे मंदिरों की खोज की गई है जिनकी स्थिति बहुत खराब है। अब यूपी का पर्यटन विभाग इन मंदिरों को दुरुस्त करने का काम करेगा। अभी तक यूपी के 40 जिलों में सर्वे का काम किया गया है, जिसमें बुलंदशहर, मऊ, लखनऊ, चित्रकूट, हरदोई, बाराबंकी, आगरा, झांसी जिले शामिल हैं। और इस सर्वे में जो अभी तक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मिले हैं, उसमें रसिक बिहारी मंदिर फतेहपुर में, सीताराम महल मथुरा में और वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। इसके अलावा अलीगढ़ में भी मंदिर मिले हैं। इन दोनों मंदिरों की हालत देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि ये मंदिर कितने बरस से सुनसान वीरान थे। इन मंदिरों से भक्तों ने दूरी बना ली थी। भक्त और भगवान के बीच ये दूरी बन गई थी या बनाई गई थी, इसकी कहानी अनसुलझी है। ये दोनों मंदिर अलीगढ़ के जिन मोहल्लों में मिले हैं उनके नाम भी जान लीजिए। सराय रहमान मोहल्ला और सराय मियां मोहल्ला। नाम से दोनों मोहल्ले की पहचान पता लग गया होगा कि ये मोहल्ला मुस्लिमों का मोहल्ला है। मेरा यही कहना है कि जब ये दंगे हुए तो डर और दहशत की वजह से यहाँ से लोग पलायन कर गए, लेकिन मंदिर जो की त्यों रहा, मूर्तियाँ खंडित हो गई और यही यहाँ देखने को मिला, यही वहाँ सराय मियाँ में देखने के लिए मिला। तो इस तरीके की जो घटनाएं हुई और लोग पलायन कर गए, अपनी मर्जी से कोई नहीं करता है, अपना घर कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन मजबूरी और दहशत की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस सबसे एक बात तो साफ है कि अब यूपी में बीजेपी के एजेंडा में अब ज्ञानवापी मथुरा के साथ साथ संभल और 100 सालों से ज्यादा पुरानी मंदिरों का जीर्णोद्धार करना भी शामिल है। बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी। संभल के जिक्र की क्रोनोलॉजी है। दंगों के बाद जो साक्ष्य सामने आए हैं उससे ये तो तय है कि हिंसा के बाद जब हिंदू समुदाय के लोग अपने घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो वहां मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है। अलीगढ़ से पहले संभल, चंदौसी, काशी और मुजफ्फरनगर के मुस्लिम मोहल्ले में ऐसे मंदिर मिले हैं जहां या तो कब्जा था या फिर मंदिर बरसों से बंद पड़े थे।
उत्तर प्रदेश में एएसआई के इस सर्वे में लगभग 40 ऐसे जिले हैं जहां पर जो सर्वे है वो सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, हरदोई, बुलंदशहर और इस तरीके के और जो इलाके हैं, जो ज़िले हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि एएसआई ने इन जगहों पर जो जगह जो हैं 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, उनको संभाल के, उन धरोहर को संभाल के। अलीगढ़ हो चाहे संभल, जो प्राचीन मंदिर मिले हैं, अब वहाँ योगी फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि अब कट्टरपंथियों के दबाव में मंदिर को वीरान ना होना पड़े। बहुत जल्द इन मंदिरों में फिर से भगवान की जय जयकार होगी और घंटियों और शंखों की आवाज सुनाई पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।